हाँ तो बहुत रिस्क, क्योंकि मखदूश हालत है, लेकिन फिर भी मैं उस जगह बैठना चाहता था जहाँ पे रंजीत सिंह और उसकी मलिका बैठा करते थे। और ये जी इसे तय खाना भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इसमें हैरानकुन बात है वो ये है कि ये सुरंग है। तो ये एक वाकई बड़ी कीमती हमारी इमारत है, लेकिन इसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। ये देखिए कि यहाँ से हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि फर्श बिल्कुल बैठ चुका हुआ है, ज़्यादा ख़तरा है जाने का, लेकिन है वही अपना तर्ज तामीर पुरानी। और शेखुपुरा में जो आज मैंने किला दरियाफ्त किया है वो बादशाह जहांगीर का जी सर, बहुत कदीम है। तबरेज़ कस्तूरी लाल मेरे कोलीग आज मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। तबरेज़ बताइएगा इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी इस किले की, वो आपने बतानी है जी। 1606 के अंदर ये बिल्डिंग तमीर करवाई गई थी। ये बिल्डिंग जो थी जहांगीर हमारे एक मुग़ल रूलर था, उन्होंने 1606 के अंदर तमीर करवाई थी। बिल्कुल सही। इसके साथ आप एडिशन ये करते चले जाएं कि इस बिल्डिंग के अंदर आपको दो टेस्ट रूलर्स के नज़र आएंगे, दो रूलर के टेस्ट नज़र आएंगे। एक मुस्लिम रूलर जिसको जहांगीर और शेखू के नाम से जो जाना जाता है, और दूसरा महाराजा रंजीत सिंह। उनका भी इस बिल्डिंग के अंदर अभी हम आपको लेके चलेंगे। हाँ। उनका भी आपको एक टेस्ट नज़र आएगा इस बिल्डिंग के अंदर। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी मलिका नकाइन के फरमाइश के ऊपर यहाँ पे कुछ आरामगाहें तमीर करवाई थी, जिसकी हम आपको मज़ीद आने वाले टाइम के ऊपर आपको उनकी ज़ियारत करवाई जाएगी। वाह वाह वाह। इसके अलावा एक और आपको इन्फॉर्मेशन देते चले जाएं कि जहांगीर उर्फ शेखू जो मुस्लिम रूलर था, कहा जाता है कि फ्रांसिस्को बोरोमिनी एक आर्किटेक्चर था इटालियन। उस इटालियन आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया किले को। ये देखें जी, इस किले में दाखिल होने का जो अंदाज है वो ये है। आइए जी आइए। बड़ा खूबसूरत अंदाज है जी। है जी, जबरदस्त है, जबरदस्त अंदाज है। ये दिखाइए जी, ये दरवाजा किले का पुराना दरवाजा है। फर्स्ट दरवाजा अभी तक वो कायम है जी। और मैंने इतना बड़ा दरवाजा मैंने बहुत सारी जगह देखी है, नहीं देखा जी। और मुझे लगता है कि ये जो ये भी असली हालत में है जी। वाह वाह। और इस लकड़ी की आप खासियत देखें कि कई सौ साल गुजरने के बाद भी अभी तक ये वैसे का वैसा ही है जी। ये देखें जी, ये विकेट गेट जिसे हम कहते हैं, ये वो लग गया जी। आइए अंदर चलते हैं। हाथियों की गुजरगाह है शुमाली। और मैंने बेशुमार दफ़ा आपको हाथियों की गुजरगाह दिखाई है, लेकिन इसके बारे में हमारे दोस्त कस्तूरी लाल बताएंगे कि ये तारीख एक बहुत पसे मंजर तो है ही, लेकिन आप यहाँ पे बता रहे थे कि शूटिंग्स आपने देखी जी। मैंने यहाँ पे देखा है, मोहम्मद बिन कासिम फिल्म शूट हुई थी, और इसी ट्रैक पे यहाँ उनके माबैन जो हुई ना लड़ाई आपस में, मोहम्मद बिन कासिम जिसके जंगजू के साथ हुई थी, वो यहाँ पे शूट हुई थी इसी ट्रैक पे। ये देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम का जो था पोर्शन उसकी दौरे हुकूमत का या उसका फतुहात का सिलसिला, उसको पिक्चराइज करने के लिए इस किले को यही जगह चूज की गई थी। ये भी एक इंफॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं। बहुत खूबसूरत, यानी मैं अगर अपना तसव्वुर और तख़य्युल में जाऊँ ना जी, और इसका जाहो जलाल सोचना शुरू करूँ, तो यकीन माने कि मुबशर भाई यानी उस ज़माने में जी कंस्ट्रक्शन देख के अकल दंग रह जाती है कि ये क्या शाहकार बनाया। अब आप बताएंगे कि ये जिस पोर्शन पे हम खड़े हैं, ये पोर्शन कौन सा है सर? ये पोर्शन जो रंजीत सिंह की मलिका थी ना, ये मलिका नकाइन, ये उनकी फरमाइश पे ये पोर्शन जो तैयार किया गया। तो ये जो बालकनी वगैरह, ये जो इधर से आपको बिल्डिंग दिखाएं, ये उनकी फरमाइश पे ये सारा कुछ ये तैयार किया गया था। वाह 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 वाह। यानी ये उसका आरामगाह थी अपना, यानी बिल्कुल आरामगाह थी इनकी। उसके बाद ये इस पे थोड़े बहुत जो है ना वक्तन फ़वक्तन काम होता रहा है, लेकिन अभी तो इसकी हालत जो है ना काफ़ी खस्ता नज़र आ रही है। अलमिया यही है कि जो हमारा ये कौमी विरसा है, ये चीज़ें इन्हें महफूज करना बड़ा ज़रूरी है।
यानी कहीं मैं नहीं समझता कि आज के दौर में ये मुमकिन है कि कोई इतना पेन ले और इस तरह की कोई याददाश्त अपनी छोड़ कर जाए। पॉसिबल नहीं है। तो अंदर चलें जी? जी, बिल्कुल। आइए सर, चलते हैं अंदर। हो इतने लड़ाई में है और ये अभी अपनी हालत में है, ये सारा लकड़ तक से। ये दरवाज़ा दूसरा खुल सकता है जी? हाँ, तो बहुत रिस्क, क्योंकि मखदूश हालत है, लेकिन फिर भी मैं उस जगह बैठना चाहता था जहाँ पे रंजीत सिंह और उसकी मलिका बैठा करते थे और वो शहर भर कर बैठ के यहाँ से नज़ारा किया करते थे। तो मैं शहर को देख भी रहा हूँ और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे रंजीत सिंह साहब और उनकी मलिका, उसका मज़ा भी ले रहा हूँ जी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नई मंजिल का दूसरा सेक्शन है। मेरे पीछे आपको बैल्कोनीज भी नज़र आ रही हैं। कमरा भी पीछे है। उस वक्त की जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया। तो ये एक वाकई बड़ी कीमती हमारी इमारत है, लेकिन इसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल अब भी इसको अगर संभाला जाए तो इसको महफूज किया जा सकता है। ये नक्शो नगार में ये देखिए एक तस्वीर मिली है, ये मुझे लग रहा है कि ये मलका नकाइन की है। हाँ, इसके सिर्फ नीचे ये दिखाया जा रहा है कि ये वो हिरन है, वो हिरन है जिसकी याद में ये हिरन मीनार बना। सारी ये जो तगोदो है ये इस हिरन की मुकद्दस हिरन है, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हिरन की तस्वीर दिखाई गई है। वाह 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 वाह। बस ये और भी बहुत सी ये अपना बादशाह सलामत साहब दरबार के साथ बैठे हैं जी। जी बिल्कुल, ये दरबारी बैठे हुए हैं, दरबारी साथ बैठे हुए जी। वाह। और ये देखिए, ये बादशाह सलामत, ये मलिका नकाइन भैया उसकी खास मलिका थी जी, उसने हर जगह उसकी तस्वीर रखी है जी। ये देखिए जी, ये खुशगवार मूड में ये इनका घोड़ा भी, ये देखिए। हाँ जी, ये तो हम दिखा चुके हैं। ये है जी बादशाह सलामत और मलिका। बहरहाल बादशाह साहब, मोहब्बत उनकी लाजवाल थी जो आज तक हमें नज़र आ रही है। ये जी इसे तय खाना भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इसमें हैरानकुन बात है वो ये है कि ये सुरंग है और ये अपना हरन मीनार तक जाती थी। यानी हरन मीनार जो मैंने पहले आपको दिखाया था, यहाँ से वहाँ तक बादशाह सलामत ने जाना होता था तो यहाँ से चले जाते थे। अगर वहाँ से वापस आना होता था तो इस सुरंग से आ जाते थे। और ये लाहौर भी जाती है, लाहौर तक जाती थी। लेकिन बदकिस्मती कि इसको यानी हम कायम नहीं रख सके। अगर लाहौर तक यहाँ से इसको विज़िटिंग एक टूर बना दिया जाता तो क्या कमाल होता। लेकिन बस यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी, उनमें ये भी नहीं हो सका। इसका मदावा तो हमारे पास नहीं है, माँ सिवाय एक इजहार है दुख का जो हम कर सकते हैं। काश ऐसा ना होता। कि एक बैल्कोनी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पूरे शहर का, इस वक्त मौजूदा शहर का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब ये कई सौ साल पहले कला तामीर हुआ होगा तो उस वक़्त हद्दे नज़र तक यानी आपको हर आदमी उसकी हर मूवमेंट नज़र आती होगी। और जो बादशाह सलामत यहाँ बैठ के नज़ारा करते होंगे वो भी यकीनन बड़ा ज़बरदस्त होता होगा। तो ये पोर्शन भी बड़ा ज़रूरी था दिखाना आपको, जिसे आपने देख लिया। बहुत कमाल है जी। आप वापस चलते हैं जी। हाँ जी। बुनियादी उसका जो मेन जो एंट्रेंस थी वो ये वाली है। रहायश गाह है, देखे ना, इसकी एंट्री रहायश गाह वाली है। इसको देखें जी। अब अपना अंदर जाना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। मुबशिर भाई, ये ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि आप मकामी आदमी हैं, आप बहुत बेहतर बताएंगे कि ये जो सुरंगें हैं ये उससे इंटरलिंक बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो मेन रहाइश थी वो ये वाली है।
इसके नीचे से सुरंगें भी जो हैं वो इंटरलिंक हैं हिरन मीनार से और लाहौर वाला किला से। लाहौर वाले किले से? जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। क्योंकि अब तो नापेद हो चुकी है हर चीज़, ये बिल्कुल ना खस्ता हालत, अंदर जा नहीं सकते। जा नहीं सकते। इसकी रेनोवेशन भी होने वाली है। कैमरामैन दिखाया, इसके दरवाजे को क्लोज कर सके, जूम करके या अपना ये देखें कि क्या शानदार उस वक्त ये स्टिल वैसे का वैसे लकड़ी बहुत अच्छी है। साल तक अभी तक वैसे की वैसी है ना, इसको कभी कोई स्प्रे किया गया है कि इनको टर्माइट से बचाया जा सके। तो ये देखें उस जमाने के अंदर दरवाजे की खूबसूरती देखे ना। वाह वाह वाह। तो जो अपनी असली हालत में सर ये सारा कुछ। ये वाला पोर्शन भी दिखाइए जी। ये वाला ये देखिए जी, 2005 इसकी क्या हालत है। 2000 नहीं गिरा सीधा 2005 सर ये 2005 से पहले का गिरा हुआ है, मैंने खुद देखा इसको। अच्छा, ये लेकिन ज़लज़ले में 50 साल पहले का गिरा हुआ है। लेकिन ज़लज़ले ने मजीद गिराया होगा है ना, इसको गिराया होगा। और ये बिल्डिंग कम से कम 50-60 साल पहले से डिमोलिश शुदा है। ओए होए होए होए। वाह, रेनोवेशन का काम सर हो नहीं सका। नहीं हो सका जी। एक दीवार थी जो ये साथ वाली को गिर गई थी, उसको अच्छा। दोबारा से इसको तामीर करवाया गया हाँ जी। है। बाहर से अगर दिखा सके हम, और सारी की सारी एक दीवार ये देखिए, ये दरवाजा भी देखिए जी। एक दरवाजा ये है जी, ये दरवाजा देखिए। मुझे तो हैरत होती है कि उस वक्त के काम करने वाले लोगों पे, जिनके पास ये मौजूदा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद उनका तर्ज तामीर कितना मजबूत होगा और किस ईमानदारी के साथ वो काम करते होंगे। अब ये बड़ी नोटेबल बात है कि किस ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, कि यानी कई सौ साल गुजरने के बावजूद। इंजीनियर्स देखे इमारत की जो इंजीनियरिंग हुई है, ओहो वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने वो बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही। एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, फजूल लोग तो नहीं थे। ये जो कुआं है ये इतना गहरा है कि मैं थोड़ा सा इसके करीब हुआ हूँ तो मेरा दिल दहल गया। और मैंने कम से कम 100-150 फीट होगा, उससे ज़्यादा ही है। मैं जसारत नहीं कर सकता आगे जाने की। तो ये बताइए जी, अब ये इस कुएं की कोई हिस्ट्री आपको पता है? इसकी हिस्ट्री जहाँ तक हमारे तक ट्रैवल करके आई हुई है कि 1606 में ये जहांगीर ने बनाई थी। ये कुआं जहांगीर ने तमीर किया था। अच्छा। क्योंकि जो बाकी पोर्शन है वो तो राजा रणजीत सिंह ने अपनी बीवी मलिका नकाइन के कहने पे उसको तमीरात की करवाई गई थी। लेकिन ये जो है ये जहांगीर ने यहाँ पे करवाया था इसको तमीर इस कुएं को। वाह, 1606 के अंदर। वाह वाह वाह। ये दरबार जी। पीर शाह शरीफ करंदर सरकार साहब का है, जी। जो उस ज़माने में जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जब कला तमीर हो रहा था उस वक्त उन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया एज अ मजदूर। वाह। तो इन बादशाह को कहा कि मुझे यहाँ पे जगह दे दे, उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने खुदाई करामात के जरिए यहाँ ये जगह ली जहाँ ये आज तक ये आराम फरमा रहे हैं। आते हैं हर जुमेरात को आके सलाम करते हैं। सलाम करते हैं। हम भी चलते हैं जी अंदर। और हस्बे रिवायत मैं तो फ़ायदा आज मुझे खुदा ने दिया है तो मैं इसका फ़ायदा ज़रूर पढ़ूंगा। आइए जी। मैंने बहुत सारी पुरानी इमारतें देखी हैं, इसकी एक अपनी अहमियत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज इस किले की सैर आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चलते हैं। ले जी, अब हम किले से बाहर जा रहे हैं जी। छोटा विकेट गेट से तंग किया। ये बाकी सारी टीम, अब कस्तूरी लाल साहब आ गए, हामिद साहब आ गए और ये हमारे दोस्त। तब अब ये हमारे बशर भाई भी बाहर आ गए। ले जी, इंशाल्लाह जब तक हमें कोई अगली इमारत उसका पता नहीं चलता तब तक खुदा हाफिज़ और आप तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रिया।